कभी आपने सोचा कि बापू के लिए राम क्या थे? एक पुस्तक है महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग में बापू के अंतिम शब्द हे राम पर बहुत तगड़ी बहस की गई है। अब ये बहस का विषय है भी या नहीं कि उन्होंने अंतिम क्षणों में हे राम का प्रयोग किया था कि नहीं, लेकिन मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। बापू को जो भी जानते थे सार्वजनिक तौर पर या निजी जीवन में, वो स्वाभाविक रूप से ये जानते थे कि वो राम नाम बहुत जपते थे। गांधी जी ने एक बार निरोगी होने का महत्व 2 लाइन में समझाया था। उन्होंने कहा था कि अगर जीवन में रोगी होकर मरूं तो मान लेना मैं इस धरती पर दंभी और रावण जैसा राक्षस था, और अगर मैं जीवन में राम नाम जपता हुआ जाऊं तो ही मुझे सच्चा ब्रह्मचारी और महात्मा मानना। महात्मा गांधी के लिए राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि सत्य, नैतिकता और ईश्वर का प्रतीक थे। उन्होंने राम नाम को प्रार्थना और ध्यान के लिए इस्तेमाल किया और उनकी अंतिम सांस में भी हे राम ही था। गांधी के राम से जुड़े विचार क्या थे, मैं आपको बताती हूँ। पहला, सार्वभौमिक ईश्वर। गांधी के लिए राम का नाम ईश्वर को पुकारने का एक तरीका था। उनका मानना यह था कि राम, रहीम और ईश्वर एक ही हैं। उनका राम किसी धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं था बल्कि सभी के लिए था। राम राज्य। गांधी ने राम राज्य की कल्पना एक आदर्श समाज के रूप में की थी, जिसका मतलब हिंदू राज से नहीं था। इसमें सभी को न्याय, समानता, इक्वालिटी और अधिकार मिलते, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से जुड़े हुए हों। उनका राम राज्य सच्चे लोकतंत्र पर आधारित था, जहां सबसे गरीब व्यक्ति को भी तुरंत न्याय मिलने का भरोसा होता। नैतिकता और सत्य। गांधी के लिए राम नैतिकता और सत्य के सबसे बड़े स्रोत थे। वे राम के नाम का जाप करके अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते थे। उनका मानना यह था कि राम का नाम लोगों को सही रास्ते पर चलने और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। हिंसा और सहिष्णुता। गांधी के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो करुणा और सहिष्णुता के प्रतीक थे। उन्होंने राम के नाम का इस्तेमाल सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए किया और रघुपति राघव राजा राम को एक ऐसे भजन में बदल दिया जो ईश्वर और अल्लाह की एकता का संदेश देता था। गांधी ने 1946 में स्पष्ट किया था कि हमारे प्रार्थना का राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र या फिर ऐतिहासिक राम नहीं है। वे शाश्वत हैं, अजन्मे हैं और अद्वितीय हैं। जो भी हो, गांधी जी कहते थे कि आपके विचार के भीतर रावण कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही विचार आपका नाश कर सकते हैं, और आपका स्वास्थ्य भी नकारात्मक रावण की तरह न हो, क्योंकि वो आपको अस्वस्थ बनाने का कारण बनेगा। गांधी जयंती की बहुत शुभकामनाएं, और दशहरा की भी, क्योंकि ये तिथि बहुत संयोग से आई है। अपने मन के रावण को जरूर मारिए इस नकारात्मक, जिसमें नकारात्मक सिचुएशन ज्यादा होती है, कुंठा या किसी का बुरा करने की सोच होती है, इसे जरूर मारिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अच्छे होने के बावजूद आप मन से मैले और दुराचारी हैं। नमस्कार।